सराय के सुदूर अंचल में समाज सेवी पार्षद जिले के इकलौते सबसे बड़े गौशाला का पिछले कई वर्षों से कर रहे संचालन। बता दें कि जिले के सराय तहसील अंतर्गत घोघरा में पिछले कई वर्षों से समाज सेवी व वर्तमान घोघरा वार्ड पार्षद प्रेम सिंह भाटी ने गौ सेवा के क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित किया है। गौरतलब हो कि श्री भाटी समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ गौ सेवा जैसे पुनीत कार्य में भी बड़ा ही सराहनीय योगदान दे रहे हैं। श्री भाटी ने 5 एकड़ के क्षेत्र में मां धनौज गौशाला का निर्माण कर क्षेत्र के सभी गांवों के आवारा गायों को ढूंढकर उन्हें गौशाला लाकर उनकी निःशुल्क देखभाल करते हैं। सुनिए क्या कुछ कहा मां धनौज गौशाला के संचालक समाज सेवी वर्तमान पार्षद श्री भाटी ने। यहाँ गौशाला की शुरुआत कब से हुई है? गौशाला की शुरुआत सन 2019 से, जब हम ग्राम पंचायत घोघरा की हमारी पत्नी सरपंच थी, उस समय हमने ये मांग करके यहाँ निर्माण कराया था गौशाला का। अच्छा, अभी कितनी गाय हैं? अभी लगभग 300 गाय हैं अपने गौशाला में। आगे क्या तैयारी है और इसे लेकर के? अभी गौशाला के देखिए, जब ये गौशाला ये वाला सेट बना था एक तरफ वाला, तब यहाँ लगभग ये 100 गौशाला की कैपेसिटी की है ये वाली सेट। जी जी। और जब हमने शुरुआत की तो यहाँ पर लगभग 300-400 गैया लोगों ने लाके यहाँ गौ माता को लाके छोड़ दिया था। तो हमने फिर एक मांग की, फिर एक दूसरा सेट तैयार हुआ और अब ये बन के तैयार हो गया है। तो ये और ये मिला के अब हमारे गौशाला में लगभग 300 गैया हैं, आराम से रह रही है जी। और आगे भविष्य में इसके लिए और प्रयास करेंगे कि और इससे अच्छा हो जाए। कितने गोबर गैस प्लांट का भी चल रहा है। अगर सरकार से अनुदान मिलता है तो यहाँ एक गोबर गैस प्लांट का भी अगर डेवलप हो जाए तो लोगों को फ्री में गोबर गैस मिलने प्रारंभ हो जाएगी। कितने क्षेत्रफल के एरिया में आपका पूरा ये गौशाला बना हुआ है? एरिया ये 15-16 एकड़ का है जी, लेकिन कुछ में तालाब बना है। यहीं पर एक शांति धाम बना है, मोक्ष धाम है, और एक गौशाला है, पीछे तालाब, 2 तालाब हो गए उसी 15-16 एकड़ में। 2 तालाब हैं, गौशाला है, मोक्ष धाम है और खेल मैदान है। सारी सुविधा यहीं पर है। अच्छा, ये 300 गायें जो आप रखे हुए हैं, इनका खाना पीना, देख रेख, रख रखाव ये कहाँ से कैसे? तो लगभग 2019 या 4था साल है तब से रखे हैं। पहले 100 गाय का 3 महीने का अनुदान सरकार की तरफ से मिलता था जी, और उसके बाद में फिर हमने कहा भाई यहाँ पर गायें बहुत ज़्यादा हैं, फिर सरकार ने बढ़ा के 210 गायों का अनुदान फिर देना शुरू किया। पहले तो 3 महीने का ही मिलता था। तब हमने फिर कलेक्टर साहब से निवेदन किया, हमने सर गैया हैं ज़्यादा, तो फिर उन्होंने कुछ आश्वासन दिया है कि हाँ, अभी पिछले दिन हमें जानकारी में भी आया था कि एसडीएम और कलेक्टर साहब जो है मौके वारदात पे यहाँ आकर मुआयना भी किया आए थे। जब हमने एक सोशल मीडिया के माध्यम से जब मैंने ये कहा कि हमारे गौशाला में 400 गाय हैं और यहाँ पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, तब प्रशासन एक्टिव हुआ था। एक्टिव होने के बाद में फिर कुछ यहाँ पर राहत मिली हमको। और क्योंकि आज ऐसी समस्या हो गई है कि कोई भी गाय रखना पसंद नहीं कर रहा है। आप यहाँ से बरगुआ जाएंगे तो आपको पूरी रोड भरी मिलेगी। बिल्कुल, रोड पे आप जहाँ कहीं देखेंगे झुंड के झुंड बेचारी पूरी गाय रोड पे मिलेगी। रात समय लावारिस हालत में। हाँ, आप ये भी जाएंगे तो देख लीजिएगा, इतनी गाय रोड पे लोगों ने छोड़ दी है। मैं सभी किसानों से, जो गौपालक, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अब एक गाय, कम से कम एक गाय अगर किसान अपने घर में बांधना शुरू कर दें तो जितनी रोड पे है गौ माता जो घूम रही है, वो रोड पे एक नहीं मिलेगी। रोज आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, गौ माता तो मरती है, उसके साथ में मानव का भी नुकसान होता है। कई हमारे युवा साथी एक्सीडेंट होकर खत्म हो जा रहे हैं। तो गौ को अपने स्थान पे बांधें और गौ माता की रक्षा करें, सभी से निवेदन है। और इतनी गौशालाएं, और अपने सिंगरौली जिले में लगभग 100 गौशाला निर्माणाधीन है, उसमें से कम 40 गौशालाएं बन के तैयार है। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है कि हर गौशाला में दबाव बना के और वहाँ का जो भी गौ संचालन अगर करना चाहता है उसको दे के और पूरी गौशाला को संचालन शुरू कर दें, तो शायद अपने ज़िले में जो गाय घूम रही है ये बाहर नहीं घूमेगी। गौशाला में उठने वाले खर्चे जो होंगे वो खर्चे तो लंबे चौड़े हैं क्या? पूरा सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से मिल पाता है? देखिए, गौशाला में आपको 4 से 5 कर्मचारी रखना पड़ेगा। आजकल कर्मचारी की बड़ी समस्या है। कर्मचारी से बात करते हैं तो 8,000-10,000 रुपये डिमांड करते हैं। गिरी हालत में अगर आप गौशाला में रखेंगे तो 6,000 से नीचे कर्मचारी नहीं मिलेगा। बिल्कुल। 5 कर्मचारी की महीने की तनख्वाह होगी 30,000 रुपये। 30,000 वो, और आपने अगर साल भर में अगर आपने चारा कलेक्शन किया तो 5 लाख का चारा लगता है। एक बार अगर आप सीजन में चारा कलेक्शन करते हैं तो 5 लाख आप चारा खरीद के रखेंगे एक मुश्त, और सरकार का जब आएगा तब मिलेगा आपको।
तो ये सब व्यवस्थाएं जो संचालन समिति होती है उसको अपने से करना पड़ता है पहले, उसके बाद जब आता है तो वो अपना भुगतान कर ले। लेकिन जो कर्मचारी हैं उनका कोई भुगतान नहीं आता। तो गौशाला में जो कर्मचारी रखे हैं उसका सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है, ना उनका कोई भुगतान आता है। वो व्यक्तिगत आप अपने खर्चे से व्यक्तिगत कर रहे हैं। इसके पहले जब मैं सरपंच था तो अगर कहीं रोड का काम चला, कहीं तालाब का काम चल रहा है, इनकी हाजिरी उसी में डाल के किसी तरह से एडजस्ट करके हम चलाते थे। लेकिन इस समय साल भर से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, इनका भुगतान मैं अपने से कर रहा हूँ। और हो गया, ये एक धर्म का काम है, इसमें हो गया पैसे की बात नहीं है, कहीं न कहीं से पैसा आता जाता रहता, आदमी लगा रहा है। तो सभी लोगों को आगे आके गौशाला में सहयोग करना चाहिए और जो गौशाला संचालन समिति उनका भी सहयोग करें, और जो गौशालाएं बंद पड़ी है उनको भी शुरू करके जितने भी मवेशी घूम रहे हैं, जो आवारा घूम रहे हैं, गौ माता को ले जाके वहाँ पर रखा जाए। भाटी जी, अभी पिछले दिनों जो है आपसे संबंधित एक घोघरा धनौजा मंदिर है जी, वहाँ पर जो है एक ज़मीन विवाद का भी मामला सामने आया था। हाँ, और हमें जानकारी में ये भी लगी कि वो जानकारी सही है या गलत है, या आप बताएं कि जो है वो वहाँ एक अपने इस क्षेत्र का सबसे प्राचीन मंदिर है, माँ धनौजा माई का जो मंदिर है, सराई क्षेत्र के लगभग 100 किलोमीटर से लोग वो आस्था का केंद्र है। आज से 7 साल पहले वहाँ पर कुछ नहीं था। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे चर्चा करिएगा तो बताएंगे कि वहाँ पर 1-2 नाले बहते थे और लगभग 8-8 फीट का वहाँ गड्ढा था, 7-8 फीट का गड्ढा था। जब हम यहाँ आए घोघरा में, जब मैंने यहाँ निवास किया, रहना शुरू किया, मेरे को लगा कि इस जगह को बढ़िया बनाया जा सकता है। तो फिर मैंने स्वयं की पूंजी से वहाँ पर मिट्टी फिलिंग का काम कराया, लगभग उसमें 5 लाख रुपए लगा होगा उस समय, 8 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मैंने वहाँ मिट्टी फिलिंग कराई, यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को सबको बुला के वहाँ दिखाया कि यहाँ पर कुछ नहीं है, अपन कुछ मिलकर सहयोग करते हैं। तो हमने वहाँ पर मिट्टी फिलिंग कराई, कुछ रोडें वहाँ अंदर बनाई। फिर हमने बनारस से वहाँ गार्डनिंग का जो ये ग्रोब आती है, घास आती है, उसको मंगाए, फल फूल पौधे मंगाए और उसको बढ़िया तैयार करवाए। फिर जब हम 2015 में सरपंच बने तो वहाँ एक स्वच्छ शौचालय का निर्माण किया, एक सांस्कृतिक भवन बनाए और एक बाउंड्री वाल का निर्माण किया। उसमें कुछ पैसा हमने ग्राम पंचायत से लगाया, कुछ पैसा हमने व्यक्तिगत लगाया था। उसमें 2-4 सेठ लोग जो हैं अपने सराय के, उन्होंने सहयोग दिया था सीमेंट का, किसी ने गिट्टी दिया, किसी ने सीमेंट दिया था, जिसमें अवधेश गुप्ता जी हैं, उन्होंने 51 बोरी सीमेंट दिया था और 11 बोरी सीमेंट दशरथ गुप्ता जी उन्होंने दिया था। और गिट्टी जितनी लगी है वहाँ पर, गिट्टी पूरा सहयोग ललित प्रसाद, स्वर्गीय ललित प्रसाद जायसवाल जी के द्वारा सहयोग किया गया था। और विवाद वहाँ पर, असल में वहाँ पर मैंने एक 12.5 डिसमिल जमीन खरीदी थी मंदिर के बगल में। जब आकाश सिंह जी एसडीएम साहब थे और हमारे बीके सिंह सीओ साहब थे, तो हमने चर्चा की सर यहाँ पर एक अनाथालय बन जाता तो। सराय क्या रेलवे स्टेशन है, आए दिन बाहर से कोई न कोई 1-2 जने ऐसे जो बेचारे गुम जाते हैं तो यहाँ पहुँचे रहते हैं, उनके रहने की कोई जगह नहीं थी। तो मैंने साहब से चर्चा की, उन्होंने बोला कि अगर कोई ज़मीन डोनेट करता है तो हम डीएमएफ से या कहीं से आपको बिल्डिंग का पैसा दिलवा देंगे। तो हमने स्वयं वहाँ पर 12.5 डिसमिल जमीन हुबलाल जायसवाल पिता रोहिणी जायसवाल और उनके भाई कमलेश्वर जायसवाल पिता रोहिणी जायसवाल से हमने 12.5 डिसमिल ज़मीन वहाँ खरीदी। ज़मीन खरीद के हमने कहा ये ज़मीन है, अगर कहीं से कोई राशि की व्यवस्था होती है तो यहाँ पर एक अनाथालय बना देंगे। कुछ लोगों ने जो हमारे राजनीतिक विरोधी हैं, उन्होंने देखा कि अच्छा काम कर रहा है, इसको ब्रेक लगाओ। देखिए कोई अगर अच्छा काम करेगा तो उसको व्यवधान आते रहते हैं, बिल्कुल, है ना। तो हमने वहाँ पर एक गेट छोड़ा था। जब मैं यहाँ से गया था, मैं अपने कोई निजी काम से बाहर, प्रदेश से बाहर था, तो कुछ लोगों ने मिलके राजनीतिक षड्यंत्र करके उस गेट को बंद कर दिया। मैंने फ़ोन पे मना किया, मैंने कि उस गेट को बंद मत करिए, आपको अगर शेड बनाना है तो वहाँ शौचालय के बगल में शेड भी नहीं बनता। देखिए भोजन अगर माता जी के चढ़ने के लिए भंडारा बनेगा तो शौचालय के बगल में कहीं नहीं बनता। मैंने कहा एक दूसरी जगह 2 एकड़ का प्लाट है, कहीं बना दीजिए, हाँ थोड़ा दूरी पे बना लेते हैं। जबरी करके उसी स्थान पे कब्जा किया। मैंने रोक नहीं लगाया, अगर मैं चाहता तो उस पर स्टे ले सकता था, लेकिन मंदिर के काम में मेरा कोई इंटरेस्ट रोक लगाने का नहीं हुआ। मैंने कहा चलिए माता जी के स्थान है, उनकी अगर इच्छा वही है तो बनाने दीजिए, अपन फिर देखेंगे बाद में कहीं से कोई रास्ते की व्यवस्था करके अनाथालय वहाँ बना देंगे। और कोई विवाद नहीं है, हमारी आस्था के प्रति मैं शुरू से लगा हुआ हूँ और जितना हो सकता मैं अपने से करता हूँ। और कुछ लोग लगे रहते हैं परेशान करने की उम्मीद से, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लगे रहिए, जिससे मैं और मजबूती के साथ और आगे काम करता रहूँगा। जब कोई विरोध नहीं करेगा तो आदमी को सही रास्ता नहीं दिखता। विरोध करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अगर हम सही काम करें तो उसमें सहयोग करें, उसमें उंगली ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम गलत करते हैं तो हमारा खुल के विरोध करें। मेरे को अगर इस क्षेत्र का कोई बंदा बोले कि इसको लूटा है, इसको खसोटा है, इसका पैसा खाया, इसका रुपया खाया है, एक बंदा आके सामने खड़ा हो जाए। अन्यथा हम अगर कुछ सहयोग कर रहे हैं, इस क्षेत्र के लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं कि हम पर्सनल अपने लिए कर रहे हैं, लोगों को मैं उम्मीद अपील करूंगा कि वो भी सहयोग करें और सहयोग की भावना से काम करें। चलिए
बता दें दोस्तों, ये हमारे सिंगरौली नगर परिषद के वार्ड 14 के घोघरा के पार्षद प्रेम सिंह भाटी जी हैं, जो हमेशा समाज सेवा के कार्य में लगे रहते हैं। जब कभी भी क्षेत्र में कहीं पर भी कोई किसी को आफत आती है, मुसीबत आती है, 100 वाहन की व्यवस्था हो या एम्बुलेंस में पहुंचाना हो, उसके लिए भी हमेशा तत्पर रहते हैं। गौशाला में इनके पास 300 गाय हैं, उसके लिए भी तत्पर रहते हैं। यही कारण है, इन्हीं सब जो है कार्यों के कारण ही देन है कि अभी पिछले दिनों ये एक फर्जी और झूठे मनगढ़ंत मामले को लेकर के जो है इनको जेल में डाल दिया गया था। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई आदमी अच्छा कार्य करता है तो ऊपर वाला उसका साथ देता है, और साथ दिया भी। जेल में रहकर सुशील भाटी जी ने जो है पार्षदी का चुनाव लड़ा और एक तरफा जीत हुई, जिससे साबित होता है कि लोगों के दिलों पर तो कहीं न कहीं राज करते ही हैं भाटी जी। धन्यवाद दोस्तों।